स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है, ये निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड के मान निकालिए। किसके निकालने हैं? एक्स वाई जेड के। किसके? ये एक्स वाई और जेड के मान निकालने हैं। और इसका फर्स्ट वाला हम नेक्स्ट वीडियो पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो अभी हम सेकंड वाला भी कर रहे हैं क्वेश्चन। ये एक समांतर चतुर्भुज बना है, हमारे पास बना है। इसमें एक कोण है 50 डिग्री, एक कोण है x डिग्री और एक कोण है y डिग्री और एक कोण है z डिग्री, जो किधर बना है? बाहर के साइड। ठीक है। अब ये सवाल सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको हमारे जो ये समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म ये इधर लिखे हैं। क्या क्या है? आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये चारों कोण। ठीक है। तो अभी आमने सामने के कोण अगर लगाएं हम, तो x बराबर y हो जाएगा, पर न तो हमें x की वैल्यू पता है, न y की पता है। तो अभी हम ये वाला गुणधर्म नहीं लगाते। हम कौन सा लगा सकते हैं? तीसरा वाला, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोण क्या होते हैं? जो एक ही भुजा पर स्थित होते हैं। जैसे कि एक ही भुजा पर कौन कौन स्थित है? 50 और x। और कौन कौन स्थित है? 50 और y। और इधर नहीं कर सकते क्योंकि ये बाहर स्थित है z, तो ये वाला भी नहीं ले सकते और ये वाला भी नहीं ले सकते। तो या तो हम क्या ले लें? 50 या x या फिर 50 या y। तो हमने क्या लिया? 50 प्लस x ये ले लिया आसन्न कोण। 50 प्लस x बराबर पर 180 डिग्री। क्यों लिया? क्योंकि आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है। फिर ये 50 उठ के इधर गया तो इधर प्लस का था, तो इधर गया तो माइनस का। फिर इसमें से इसको घटाया तो 180 में से 50 गया तो कितना बचा? x। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 130 डिग्री। कितनी आ गई x की वैल्यू? 130 डिग्री। देखो अब x कहाँ है हमारा चित्र में? ये रहा। तो x के सामने कौन है? y। तो अगर x की वैल्यू 130 है तो y की भी कितनी होगी? 130। क्योंकि आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। ये लिखा है हमने, आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। ठीक है। तो हमारा x की वैल्यू आ गई थी 130, तो ये लिखा हमने x बराबर y। क्यों? आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है। x की वैल्यू यहाँ निकाल ली थी, तो ये लिख दिया अपन ने 130 बराबर y। मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई? 130 डिग्री। कितनी आ गई y की वैल्यू? 130 डिग्री। ठीक है। उसके आगे अब x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, y की भी आ गई। अब किसकी निकालनी है? z की। किसकी निकालनी है? z की। देखो ये एक पढ़ा था हमने, ये कितने डिग्री का कोण होता है? 180 डिग्री का, है ना। और अगर इसको बीच में से एक रेखा काट रही है, तो ये वाला और ये वाला एंगल, ये क्या कहलाते हैं? रैखिक युग्म। क्या कहलाते हैं? रैखिक युग्म। और इनके द्वारा जो कोण बनता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो देखो ये यहाँ पर क्या हो रहा है? ये एक सरल रेखा है, इसको एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो इधर एक अंदर कोण बना और एक बाहर कोण बना। तो ये भी क्या हुआ? हमारा एक रैखिक युग्म। क्या हुआ? रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा मान? 180 डिग्री। कितना आएगा? 180 डिग्री। ठीक है। तो हमारे पास अंदर कौन है? कौन है? ये एक तो ये वाला और एक ये बाहर वाला। तो देखो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा? 50, क्योंकि आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। तो ये लिखा हमने 50, यहाँ पे भी हो गया 50 और ये हो गया z। तो 50 प्लस z बराबर 180। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म है। ठीक है। ये 50 उठ के इधर आया तो माइनस का हो गया, तो 180 में से 50 गया तो कितना आया? 130। तो हमारी x की वैल्यू, z की वैल्यू भी कितनी आ गई? 130। देखो आ गई ना हमारे पास तीनों वैल्यू, x की भी आ गई, y की भी आ गई और z की भी आ गई। देखो x की वैल्यू क्या थी? 130, y की 130 और z की भी 130। तो हम क्या कह सकते हैं इस प्रकार? x बराबर 130, y बराबर 130 और z बराबर भी 130। ठीक है। आया समझ में? मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।